बात तो है, लेकिन अगला व्यक्ति का समाधान भी उसी दिन है। सत्य को स्वीकार करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए और असत्य को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और इसके पहले आपका नंबर, खड़े हो जाए पीछे, आपसे बोल रहा हूं, आइए। ये परीक्षार्थ हैं। बेटा जो हम, ये तुम तो प्यारे ही छू रहे हैं, हमने समझे आपको बहुत बड़ी बात पूछोगे कुछ। पास में आ जाइए, वहां से क्या पढ़ोगे, और पास में आ जाइए, और पास में आ जाइए। हाँ माइक उठा लो वहां से। ऐसी बात पूछो जो हम ना बता पाए। पास में आओ। पर्ची कटी है? पर्ची कटी है? कब कटवाई थी? कल कटवाई थी। कितने की कटी थी? कल कटी थी ना? हाँ जी। तो क्या बोल रहे थे कि, बोलिए। हाँ जी। क्या पूछना चाहते हो और क्या बोल रहे थे? मैं पूछना चाहता हूँ, घर में संकट बहुत है भारी, और नहीं, जो आप लोग जो बातें कर रहे थे वो क्या है? मैं बातें कर रहा था कि मेरा समाधान होएगा नहीं। क्यों? लोग अक्टूबर सितंबर के इंतजार कर रहे, तुम ऐसे कौन खास थे कि तुम्हें बुला लिया जाए? कहाँ घुमाऊं, कई समाधान और यहाँ पर होएगा पंडू से सरकार में। क्या समस्या थी आपकी? पूरे घर के अंदर विघ्न बढ़ा हुआ है। आपके पिता का नाम क्या है? राजा राम जी। है? राजा राम जी। माइक नीचे रखिए और पढ़िए। ये पंडू का सरकार था। आपने किसी को बताया तो नहीं था? पिताजी का नाम क्या बताया इन्होंने? सही बोला ये? और हमने तो अभी लिखा नहीं। पढ़िए। राजा राम के पुत्र हैं, घर में प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, किया गया है, मारण तंत्र है, ये सन 1993 से चक्कर है। सरकार की माइक से बोलिए। जय हो पांडुका सरकार की। भाई साहब ये पंडुका सरकार है, ये तो सैन होती ही नहीं। गुरुजी मैं बोलो बोलो। गुरुजी मैं बहुत जगह घुमा हूं, मेरे को कुछ नहीं मिला है जो आज यहां पर मिला है। बोलो पांडुका सरकार की, बोलो हनुमान जी महाराज की। 92-93 से चक्कर है। हाँ जी। और वर्तमान में 2014 से बहुत ज्यादा है। हाँ जी। और ये प्रेत का चक्कर है, साथ में पितर दोष भी है। राजा राम के परबाबा प्रेत योनि में है, उनका स्थान दे दीजिएगा। हाँ जी। जानते हो परबाबा का नाम? नहीं जानते होंगे। नाम जी? उनके भाई का ना? नहीं, राजा राम के पिता का नाम। कृपा राम जी। उनके पिता का नाम? धर्माराम जी। धर्माराम के पिता का नाम? धर्माराम पिताजी नाम है? उनके पिताजी नाम नहीं। क्यों? क्यों नहीं जानते? पढ़ लीजिए, हमने लिखा है। धर्माराम जी प्रेत योनि में, पढ़ लीजिए। बोलो पांडुका सरकार की। ये धर्माराम जी का स्थान भी देना पड़ेगा आपको। राजा राम जी के परबाबा हैं, ठीक है? मतलब आपके परबाबा हुए ना, तो धर्माराम जी का स्थान दीजिए आप। ये पितर हैं, और जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आप जो बातें कर रहे थे लोगों से, मुझे कष्ट हुआ कि दरबार में बैठने के बाद यदि कोई शंका करता है तो बड़ा कष्ट होता है। पंडुका सका दरबार, एक सज्जन कह रहे हैं, मुझे कष्ट ये हुआ कि पंडुका सरकार में बोले उनके 500 चेले रहते हैं, और पंडुका सरकार चेले सब आपस में जुड़ घूमते रहते हैं, और वो कहते हैं मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा जे हो गया। गुरुजी ने सही बताया कि भैया तो वहां चेला हो। गुरुजी मैं बहुत जगह घुमा, पर आपने जो बोला वो किसी ने नहीं बोला। कहाँ के हो आप? मैं बीकानेर का कोला तहसील। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 8209331814। भाई साहब जिसको जानकारी लेना हो इनसे ले लीजिएगा। और ये हमारे वास्तविक में चेला है, 5 लाख में खरीदे थे हमने को। पता लगा लीजिए कब कहाँ गए थे। पकड़िए इसको, जाइए। मूर्ख मूर्ख होते हैं कुछ। इसके बाद कांता देवी, पति का नाम इंद्रजीत। आ जाओ जल्दी इंद्रजीत, लंका से यहां आ गए। आ जाओ भैया। बैठ जाइए और पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को।
कम्युनिस्ट धारा की विचारधारा के ग्रुपों में भेजिए। अनेक अलग जो धर्म संप्रदाय के जो धर्म विरोधी हैं, संस्कृति विरोधी हैं, भारतीय परंपरा के विरोधी हैं, उनके बैकग्राउंड में इसको पेश करिए, पेस्ट करिए, जिससे वो देखें कि कहीं तो ऐसा दरबार है जो मेरे ऊपर भी उंगली उठा करके गाल पर थप्पड़ मारने की हुंकार भरता है। बाकी के तो जो ईश्वरवादी है वो तो मानते ही है, हमें कोई मतलब नहीं। जो कहते ईश्वर ईश्वर नहीं होते, संत मंत्र नहीं होते, मंत्र तंत्र नहीं होते, तो हम कहते गधे हो तो तुम भी नहीं होते। एक गलेगा गाल में थोबड़ा बिगड़ जाएगा। बोलिए पंडों को सगर की जय। बोलो क्या पूछना चाहते हो? ये गुरुजी, मेरी माँ जो है ना, मेरे भाई की डेथ हो गई थी, तो वो 1.5 साल से कहते कि मेरे कान में बोलते हैं। किसके? मम्मी के। कौन? मेरे भाई। अच्छा, हाँ। आपने सुना? नहीं, वो बोलती है कि ऐसे कान में। चलिए इस पे पढ़िए। माँ धनवती, माँ धनपति को कान में भाई बात करता माना जाता है। ऐसा लगता है वो गाना गा रहा हो। हाँ जी। गाना हाँ जी। गाता है, गाना गाता है, ऐसा माना जाता है। हाँ जी। भाई मरा सुरेश, ये बात सत्य है कि वो अटैक द्वारा मरा था। अच्छा जी। सुबह की टाइम में मरा था, 5:44 पर सुबह मरा था। हाँ जी। वो शैतान भूत बना है। वह वास्तविक में बात करता है। और डॉक्टर के अनुसार साइकोलॉजिकल सिजोफ्रेनिया और ब्रेन में एक ऐसी परत सेल दब जाती है कि आपको अपने लोग गाली देते या बात करते या गाना करते सुनाई देते हैं। ऐसा डॉक्टरों ने भी कहा है कि ये कोई साइकोलॉजिकल विषय हाँ है। जी। लेकिन कोई गाना, फिल्मी गाना कैसे गाएगा? हाँ, यही बोला है सर, बिल्कुल यही है ना? हाँ जी, बिल्कुल सर। लेकिन डॉक्टर जहां से कहते हैं कि ऐसा, और हम कहते हैं वहां से वैसा, और जहां से हम कहते हैं वैसा और डॉक्टर कहते हैं ऐसा। तो ऐसा है कि हम डॉक्टर को मानते हैं, और डॉक्टर भी हम अंतिम में मानते हैं। जब उनके हाथ से निकल जाती है तो कहते हैं ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी, हमने तो पूरा प्रयास किया। हम तो डॉक्टरों को मानते हैं। प्रारंभ में भी कहते हैं कि डॉक्टर जो कहते हैं वो सही कहते हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन हमारी बात जब आती है तो कहते हैं नहीं, ये गंडा उतारो, ताबीज उतारो, ये सब फालतू की बातें। कहां ये 2022 चल रहा है, तुम आज भी यहां 1847 में पढ़े हो, 1956 में पढ़े हो है? अब तो विकसित दुनिया का जमाना है। फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कहते हैं क्या करूं, खूब प्रयास किया, ऊपर वाले की यही इच्छा थी। गुरुजी, वो भतीजे वगैरह नहीं मानते थे। अब मैं तो लाई के भाई वहां चलो पंडोकर सरकार, तो आप मान जाएंगे? क्योंकि मैं पहले आई हुई थी। अच्छा, तो पहले पूछा था आपने? पहले नंबर नहीं आया? बहू के बारे में आए थे तो पहले क्या बताया था बहू के बारे में? कि बालक होगा। तो हो जाएगा, 5 अमावस्या उसकी करो, 5 अपनी करो। वो कर दीजिए उनकी। तो का 1.25 साल हो गया है। हो गए तो जा हो जाएगा। अब माइक नीचे रख दो और भाग जाओ नीचे, उतरो। बढ़िया पूरी सब्जी का। Subscribe to channel and press the bell icon and you will never miss new video.